नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए आज जो है एसएससी स्टेनो 2025 6 अगस्त को जो भी एग्जाम हुआ था वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एकदम हम लेके आए। और आपको बता दें कि 2 से 3 क्लास में जितना भी ग्रामर का क्वेश्चन आया पहले उसको निपटाएंगे। अल्टरनेट डे करके क्लास आएगा, उसमें वोकैबुलरी को भी निपटा देंगे। तो देखिए, जो हुआ बना हुआ था बच्चों के बीच कि सर नया नया क्वेश्चन आ रहा है, एडिक्वेटी आ गया है तो क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछता है। हम आपको क्या बोले थे कि एसएससी प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही सवाल पूछेगी और आप सभी के सामने हम दिखाते हैं क्वेश्चन क्या नया है जी। ये कोर्स बेचने का एक हुआ था, आप वही देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन हमको बहुत इजी लगा है, समझ गए जी। ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में गड़बड़ी तो की ही है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हम आपको आंसर बताएंगे वो एग्जैक्ट सही होगा। तो आंसर कीजिए और मेरा आंसर की मिलाने का प्रयास आप कीजिए। कोई क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता यहाँ जो है जी एसएससी स्टेनो कुछ दिन पहले यानी कि 6 तारीख को एग्जाम हुआ था, जितना भी ग्रामर का क्वेश्चन आया सबको यहाँ पे निपटाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन ले, और आपको एसएससी में 90% क्वेश्चन इसी सीरीज से आनी है, ये मेरा जी क्या है तो गारंटी है। समझ गए? तो अब चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते, सीधे क्वेश्चन पे चलते। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है जी, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ दीज। यहाँ पे स्टूडेंट्स था, क्या था जी, स्टूडेंट्स है ना। ये एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ बोल रहा है कि जो बिहेवियर है वो विद्यार्थियों का लीव मस्ट टू बी डिजायर्ड। बाबू यहाँ पे देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपको हम क्या बताए थे, याद करिए। आपको हम बताए होंगे कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद उसका जी क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बता दें, जब भी हम बेसिक ऑफ इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसका ये क्या बनेगा जी, नाउन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। बिकॉज ऑब्जेक्ट बनने की हैसियत या तो नाउन या तो प्रोनाउन की होती है। तो ये सर क्या है, बोलेंगे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में ये नाउन है, इसका ये एडजेक्टिव हो जाएगा जी, यानी कि इस नाउन का ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे स्टूडेंट्स कौन सा, दी। तो यहाँ पे अगर दीज के बाद यहाँ पे क्या आएगा जी, प्लूरल नाउन आएगा। अगर एग्जामिनर यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट करता तो वो भी गलती था। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है सिर्फ एग्जामिनर अगर सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट करता तो भी सर क्या गलती था। इसका मतलब आप ये बात समझिए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती यहाँ पे हो गई। देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जी, क्या होता है, प्लूरल। और यहाँ पे बिहेवियर जो है जी ये क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा लिव्स। क्या आ जाएगा, लिव्स। अब बच्चा यहाँ पे सोचा होगा गुरुजी यहाँ पे स्टूडेंट्स तो था तो यहाँ पे लीव ही होगा। अरे बाबू कितनी बार बताए हैं कि जब प्रीपोजिशन आ जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपको सब्जेक्ट देखना है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन देखिए, समझ गए। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, यहाँ पे ये लीव वाले पोर्शन में गलती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही करना है तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। अब अभी जो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट क्या हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को? बिल्कुल पढ़ाते हैं। ये बेसिक ऑफ इंग्लिश में ही पढ़ा देते हैं, मेरे बेसिक ऑफ इंग्लिश में ये कवर हो जाता है, समझ गए। अब ये क्वेश्चन का पूछा एसएससी स्टेनो 6/8/2025 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया था जी, लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए, द पुलिस जो है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने किसको अरेस्ट कर लिया जी, बताइए। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सर किसको जी, कल जो दोषी था, जो कल्प्रिट था। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा सर। ये हैज वर्ब का 5वां फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पुलिस ने अरेस्ट किया, किसको किया जी, किसको किया जी, दोषी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हैज लिखा हुआ यही तो गलती है, यही तो गलती है। आपको ध्यान रखना है, जैसे बोलेंगे क्या सर, पुलिस। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या सर बोले गुरुजी, पुलिस है ना। बोलेंगे पीपल, क्या पीपल। और यहां बोलेंगे सर कैटल, क्या बोलेंगे जी, कैटल। जेंट्री etc। ये सब एसएससी में बार बार पूछता है। ये हमेशा क्या होता है जी, इसको हमेशा जो है ट्रीट किया जाएगा प्लूरल की तरह। तो ये वो भी हमेशा क्या लेगा जी, प्लूरल। क्या लेगा,
प्लूरल। तो बाबू यहाँ पे देखो कि पुलिस सर अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो अब यहाँ पे हैज की हैव क्या आएगा, यहाँ पे हैव आ जाएगा। तो यहाँ पे हैज नहीं हैव का इस्तेमाल करना था मुझे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे हैव कर देंगे। तो इस वाले पोर्शन में गलती है। देखिए जी, तो यहाँ बोलेंगे हैज नहीं गुरुजी क्या आएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा हैव, यानी कि पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, यहाँ पे कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है, दोषी को, ये नाउन हो जाएगा जी, ये इसका यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आर्टिकल हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब भी यहाँ पे वर्ब के बाद नाउन दिखे, वर्ब के बाद नाउन दिखे तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, समझ गए जी। तो इजी क्वेश्चन था ये भी जो है 6 तारीख को पूछा गया था, स्टेनो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा क्या टफ है, ये टफ है, एकदम हवा बना के रखा था। ये पुलिस वाला, ये पीपल, कैचर, जेंट्री, एसएससी कई सालों से पूछता आ रहा है और बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, समझ गए। अब चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे देखो, इट इज हाई टाइम, अच्छा इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। बताओ बाबू, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, बढ़िया है ना, और ये भी नहीं है कि पहली बार पूछा है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। यानी कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या ध्यान रखनी है बताइए, वो बात क्या ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, बात ये ध्यान रखनी है कि देखो कि जब भी यहाँ पे क्या आएगा गुरुजी, इट है ना, अच्छा इट इज टाइम, एक तो आता है इट इज टाइम है ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम है ना, इट इज अबाउट टाइम, ये भी रहे। इसके बाद जब भी बाबू टेंस आएगा तो हमेशा याद कर लीजिए पास्ट इंडेफिनिट, क्या सर बोलेंगे। इसके बाद जब भी टेंस आएगा गुरुजी तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, कौन बाबू, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट, इट इज टाइम, अच्छा जैसे बोलेंगे इट इज टाइम, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम है, और यहाँ बोलेंगे यू गो देयर, अच्छा यहाँ देखिए इट इज टाइम, समय आ गया है ना, कि तुम्हें वहां जाने का समय आ गया है, तुम्हें वहां जाने का समय आ गया। तो बाबू यहाँ पे देखो इट इज टाइम जब भी आएगा तो यहाँ पे आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो यहाँ पे गो नहीं क्या आएगा बाबू, वेंट, इसका V2 क्या हो जाएगा, इसका V2 वेंट हो जाएगा। यहाँ पे इट इज हाई टाइम भी रहेगा या इट इज अबाउट टाइम रहेगा, यहाँ पे सर हमेशा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये भी पहली बार एसएससी नहीं पूछा है, ये मूड का क्वेश्चन है, मूड वर्ब का, समझ गए जी। तो ये नहीं कि सर पहली बार पूछा, तो यहाँ बाबू क्या गलती हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे सीधे आइए, अब क्वेश्चन पे सीधे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना लॉलीपॉप हो गया, क्वेश्चन पे सीधे आ गए। अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्या लिखा है जी, इट इज हाई टाइम, तो हाई टाइम रहेगा तो आगे कौन सा टेंस आना है जी, पास्ट इंडेफिनिट, तो स्टार्ट का V2 ना आएगा बाबू, क्या आएगा, स्टार्टेड, इसका V2 क्या होगा, स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है जी, यू स्टार्ट बाबू, डी फॉर देवदास, इस पोर्शन में गलती है, यहाँ पे स्टार्टेड करना पड़ेगा, समझ गए। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप सभी के सामने यहाँ पे ये हो गया, इसको बाबू सॉल्व करो, इसको देखो, ये तो सरासर क्या है जी, ये तो है सुपरफ्लुअस का कंसेप्ट है, कॉप अप विद। ये बाबू यहाँ गलती किया है, तुम या तो ऐसे लिखो कॉप विद, कॉप विद का मतलब क्या होता है कि किसी से सामना करना होता है ना जी। तो कॉप विद यहाँ पे अप जो है सर, ये एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन दे दिया है। जैसे आपको बोलेंगे रिटर्न, क्या दे दिया, रिटर्न, तो रिटर्न के साथ कोई आदमी अगर बैक लगाता है तो गलती हो जाएगा, इसे बोलते हैं सुपरफ्लुअस। तो इन द सेम वे कॉप अप विद नहीं, कॉप विद का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में यहाँ पे गलती दिया है, तो कॉप अप विद नहीं होगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉप विद। तो ई वाले A4 आउट कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। लॉलीपॉप क्वेश्चन था है, जिट्टो का बोल रहे एकदम एसएससी पूछता ये पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। हम तो वो देख रहे हैं कि एसएससी ने पूछा है जो उसका पहले लेवल था उससे एकदम नीचे इसका कर दिया, लेवल घटा दिया है जी, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 4 क्वेश्चन में आपको क्या लगा, सब तो वही पुराना है जो पूछ रहा था। आगे देखिए, और ये भी है, देखिए ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 6 तारीख को है, 8 महीना 2025, यानी कि 6 अगस्त को जो एग्जाम हुआ, एसएससी ने एग्जाम लिया है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। कितना एकदम लेटेस्ट करवा रहे हैं, किसी बुक में भी नहीं आया होगा, इसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलती भी दिया एसएससी वालों ने, तो ये नहीं कि गुरुजी आंसर में तो वहां ये, आप इसको देख लो, ये एकदम एग्जैक्ट सही है, ये बात समझ लीजिएगा, समझे ना।
चलिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये भी जो है पूछा एसएससी स्टेनो 6 तारीख को पेपर हुआ था। यहाँ देखो बाबू, ये रूट जो है इट्स मोस्ट सेफर देन द हाईवे। अरे तोड़ी के यहाँ पे देखिए कि एक तो यहाँ पे सेफर देन लगा दिया, कंपैरेटिव में यहाँ पे मोस्ट घुसा दिया, सुपरलेटिव, तो ब्लंडर कर दिया है जी। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं, अगर यहाँ पे या तो ये करेंगे दिस रोड इज सेफर देन द हाईवे, ये भी सही है, इसको हटा दीजिए। लेकिन ये बोला हम इसको लेवे करेंगे, मानेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या मोस्ट की जगह पे आप यहाँ पे मच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? मोस्ट नहीं, यहाँ पे दिस रोड इज मच सेफर देन द हाईवे। समझ गए? यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो इस वाले सी फॉर काय ने चाय पियेंगे इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए जी? अब चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसको देखिए जी, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या जी? नाइदर रमेश नॉट हिज फ्रेंड्स। तो बाबू एक बात समझ लो कि यहाँ पे नाइदर, ना ही रमेश ना ही उसके दोस्त इज विलिंग टू ज्वाइन। बाबू एक बात समझो, यहाँ पे देखो कि जब भी नाइदर नॉट का पेयर आएगा, आइदर और का पेयर आएगा और नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर आएगा, तो उसमें हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है जी? प्लूरल, तो यहाँ पे इज नहीं क्या आएगा जी? आर आएगा। ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये आज से नहीं है ना, ये गली कुशी के हर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसकी बात तो हम करवे नहीं करेंगे। यहाँ पे गलती कहाँ है जी? गलती यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए कि नाइदर रमेश नॉट हिज फ्रेंड्स इज विलिंग टू ज्वाइन। तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा जी। क्या होगा? आर होगा। और क्वेश्चन टाइप करने वाले पता नहीं क्या क्या खा के टाइप करते हैं। यहाँ पे हिज फ्रेंड्स था, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बिल्कुल एस छोड़ दिया है। ये पहले से नहीं, ये जो है जो टाइप किया वो छोड़ा है, बिकॉज यहाँ पे ये एस था, हम क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा बिकॉज कि यहाँ पे हिज फ्रेंड्स जो है क्या है जी? प्लूरल है। तो नाइदर नॉर वाले केस में, नाइदर नॉर वाले केस में यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेगा नजदीक में उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर आपको थोड़ा भी इसमें दिक्कत है तो चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे आइदर और, क्या बोलेंगे? जैसे हम बोलेंगे आइदर और, है ना, आइदर और हो गया है। बोलेंगे रोजी यहाँ पे नाइदर नॉर, नाइदर नॉर हो गया। बोलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। ये पेयर हमेशा याद रखिए, अगर इसमें 2 सब्जेक्ट आएगा तो हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे बोलेंगे, देखिए जैसे बोलेंगे आइदर राजू, क्या बोलेंगे? आइदर राजू और हिज फ्रेंड्स, और यहाँ बोलेंगे इज या आर, दोनों में से क्या होगा? और हम बोलेंगे कमिंग हियर। तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे एक बार देख लो कि आइदर राजू है ना, आइदर राजू और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जो है ये क्या है जी? प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? आर आएगा। बिल्कुल यहाँ पे इज का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? यहाँ पे नाइदर भी, अच्छा आइदर और का मतलब या तो ये एक आदमी आएगा, या तो राजू या तो उसके दोस्त जो है ना, यहाँ आ रहे हैं। और नाइदर नॉर का मतलब होता है कि दोनों में से ना तो वो ना तो वो। अगर यहाँ पे नाइदर कर देंगे, नाइदर राजू नॉट हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर, तो ना ही राजू ना ही उसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं। समझ गए जी? कोई दिक्कत? तो ये हमेशा पेयर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। हालांकि क्वेश्चन में कुछ जान था ही नहीं, ज्यादा बताने के लिए कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी स्टेनो में जो भी क्वेश्चन आया है हमको लगता नहीं कि कुछ भी नया है इसमें। अभी तक हम देखे सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। समझ गए? अब यहाँ पे सी अराइव टू द ऑफिस ईयरली दिस मॉर्निंग। अच्छा दिस मॉर्निंग, बताइए जी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो देखिए अराइव होता है, अराइव यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि अराइव के साथ है ना, ज्यादातर केस में या तो एट आएगा अगर छोटी जगह है तो, और या तो अगर जहाँ पे एरिया की बात करेगा वहां पे इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अराइव के साथ कभी टू बनता ही नहीं है, टू प्रीपोजिशन कभी बनता ही नहीं है। जब मतलब अभी तक ऐसे पूछा है इस पैटर्न में कि अराइव में ये टू सर यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, तो टू बाबू यहाँ पे टू नहीं होगा। यहाँ पे सी अराइव ऑफिस की बात हो रहा है तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी अराइव्ड एट द ऑफिस ईयरली दिस मॉर्निंग। हालांकि पे क्या जी, यहाँ पे या तो अराइव के साथ एट आएगा या तो इन आएगा। बाबू टू तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे। इसी वाले पोर्शन में क्या है जी, गलती है। समझ गए? इसी वाले पोर्शन में क्या है जी, गलती है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। तो कोई छोटी मोटी अगर जगह रहेगा तो वहाँ पे एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा एरिया वाला जगह तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है। चलिए तो ये समझिए, ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ही इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। अच्छा ये तो गलती किया इसलिए कि यहाँ पे स्मार्टर भी कंपैरेटिव लगा ही दिया, फिर से मोर भी लगा दिया। तो बाबू ये दोनों कैसे होगा? हाँ अच्छा एक बात समझिए कि सर एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव होता है, एक होता है सुपरलेटिव। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करेंगे, जैसे बोलेंगे देखो गुड, तो गुड का सर गुड का
कंपैरेटिव क्या बोलते हैं, बेटर बोलते हैं, और यहाँ पे बोलेंगे बेस्ट बोलेंगे। तो ये हो गया। वो जो टॉल का क्या बोलेंगे, टॉल का बोलेंगे टॉलर, क्या बोलेंगे, टॉलर बोलेंगे। इसका सर, इसका सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा सर, टॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सुपरलेटिव में टॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन सर हम ये भी सुनते हैं जैसे बिग हो गया, तो बिग का क्या होगा बताओ, बिग का क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बिग की बात करेंगे तो बिग का क्या होगा जी, बिगर, क्या होगा, बिगर, और इसका ये क्या हो जाएगा जी, बिगेस्ट, बिगेस्ट, ये समझ गए। लेकिन अगर यही बोलेंगे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, अच्छा क्या इसमें ब्यूटीफुलर लगा देंगे, इसमें आप ईयर लगा देंगे, BEAUTIFUL है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग ईयर है, इसको हम सही कर लेते हैं एक बार, है ना। जैसे बोलेंगे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, तो क्या इसमें ब्यूटीफुलर लगाएंगे, नहीं बाबू, इसमें मोर ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे इसको, इससे पहले आपको जोड़ना होगा मोर, क्या जोड़ना होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसमें जोड़ना होगा आपको मोस्ट ब्यूटीफुल, इसमें जोड़ना होगा आपको मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपने क्या सीखा जी कि देखिए सर ईआर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव डिग्री है तो कंपेयर करने के लिए आपको सर ईआर लगाना पड़ेगा, और अगर जो सुपरलेटिव डिग्री होगा उसमें सर एसटी लगाना पड़ता है। लेकिन जो वन से ज्यादा लेवल वाले वर्ड है, वन या लेवल वाले वर्ड है, उसमें सर क्या मोर या मोस्ट लगाते हैं। तो सर इसको चेक कैसे करेंगे कि ईआर लगाएं कि यहाँ पे मोर या मोस्ट लगाएं। तो देखिए सिंपल सा तरीका, देखिए इसमें देखिए कितना वॉवल है। अगर एक वॉवल आ रहा है पूरे वर्ड में तो आपको ईआर या ईएसटी लगाना है। अगर एक से अधिक वॉवल आएगा तो मोर लगा देना है। अब यहाँ देखिए सर एगो मात्र वॉवल है आई, तो सर ईआर लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए टॉल, TALL टॉल, इसमें कितना वॉवल है, एक, तो क्या आएगा, ईआर लग जाएगा। BIG बिग में कितना सर वॉवल है, एक, तो क्या ईआर लग जाएगा। BEAUTIFUL कितना वॉवल है, एक से अधिक। अगर एक से अधिक होगा तो सर यहाँ पे ईआर नहीं रहेगा, मोर लगा दीजिए या मोस्ट, इसमें मोस्ट लगा दीजिए। तो मोर ब्यूटीफुल अगर कंपैरेटिव में जाएंगे तो सर, और अगर सुपरलेटिव में जाएंगे तो मोस्ट का प्रयोग यहाँ पे हम कर देंगे। तो आप सिंपल सी भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं कि सर अगर एक से अधिक वॉवल आएगा और मुझे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जाना है तो वहां मुझे मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये ईआर भी लगा दिया है और मोर भी लगा दिया है, तो सर ये तो बड़का गलती कर दिया है जी, ब्लंडर कर दिया है। या तो तुम स्मार्टर बोलो या तुम मोर स्मार्ट बोलो। ये मोर स्मार्टर कहां से हो जाएगा। तो पहले स्मार्ट को चेक करें इसमें आएगा क्या। तो स्मार्ट में देख क्या गो वॉवल है बताओ, एगो, तो सर इसमें ईआर लगेगा। ये तो इसका तो स्थान ही नहीं बनता है ना। ही इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। बाबू इस वाले पोर्शन में गलती है, यहाँ पे मोर को हटा देंगे, मोर को यहाँ पे हटा देंगे। ही इज स्मार्ट है, वो स्मार्ट है, अपने सिस्टर से ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रहा है। तो ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। और आप ये भी आज के बाद सीख गए कहाँ पे सर ईआर लगेगा, कहाँ पे मोर लगेगा, है ना जी। ये भी सीखा कि मोर मोस्ट कहाँ पे लगाएंगे और ईआर और ईएसटी कहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल लॉलीपॉप चीजें था। इसके माध्यम से आपको हम कंसेप्ट सिखाने का भी प्रयास करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सभी के सामने देखते हैं ये क्वेश्चन। चलो ये तो इतना क्वेश्चन इजी है, ये तो लॉलीपॉप से भी लॉलीपॉप है बाबू। हैज हैव जब भी आएगा तो आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देख लोगे वर्ब आएगा तो ही हैज, यहाँ पे सोने सीन आएगा, द मूवी टाइम्स ऑलरेडी। अब बिल्कुल यहाँ पे जो है कहाँ गलती किया, इस वाले पोर्शन में डी फॉर देवदास इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी, यहाँ पे सीन का इस्तेमाल हो जाएगा, कोई दिक्कत जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसकी हम बातें क्या करेंगे। चलिए अब आप सभी के सामने अगर देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको लगेगा गुरुजी यहाँ पे ओ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, देन लग गया। लेकिन देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको दिखेगा कंपैरेटिव की तरह, लेकिन जो होता है पॉजिटिव डिग्री का ही वर्ड होता है। इसमें हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, इसमें हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। जैसे सर, जैसे आपको हो गया जूनियर, याद कीजिए बहुत बार पूछता है। जैसे आपको हो गया सीनियर, जैसे आपको हो गया सुपीरियर, है ना। तो ये जितना भी वर्ड है इसमें आ जाएगा आपको इन्फेरियर, है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए हमेशा। इसके बाद हमेशा देन का इस्तेमाल नहीं बाबू, हमेशा किसका इस्तेमाल होगा, टू का। किसका इस्तेमाल होगा, टू का। और यहाँ पे देन लाके गलती कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे टू लगा देंगे तो सही हो जाएगा कि वह जो है जूनियर है मुझसे, हमसे क्या है जी, जूनियर है। तो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ गलती है जी, यहाँ पे देन नहीं, यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे और आप सभी के सामने ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन क्या ही कहे, स्टेनो में इतना इजी क्वेश्चन आया है कि हम क्या ही नहीं सकते हैं। अब तो हमको लगता है कि सर ये तो बिहार बोर्ड का जो 12th का लेवल आता है उससे भी नीचे का लेवल का क्वेश्चन दे दिया है, समझ गए।
अब यहाँ पे देखिए वन है तो इसका जो सर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, हिज होगा ना बाबू। यहाँ पे क्या होगा, वन का वंश ही होता है ना जी, वन का क्या होता है बताइए, वन का वंश ही होता है। तो यहाँ पे गलती किया कि नहीं गलती किया बताइए, यहाँ पे गलती किया बिल्कुल। तो यहाँ पे वन का वंश होना चाहिए, तो सर यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कहाँ गलती है जी, हिज, हिज कहाँ है जी, यहाँ D4 देवदास, इस वाले पोर्शन में गलती है। समझ गए जी, यहाँ भी एस छोड़ दिया, मतलब टाइपिंग करने वाले क्या ही कहें, है ना, यहाँ भी एस छोड़ दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप देख लिए क्वेश्चन इजी था, इसमें किसी तरह की समस्या था नहीं। ये भी स्टेनो आपको कहाँ पूछा, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है, देखने में बरन लगे लेकिन काम जो है उसका छोटा छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन इजी है। जितना भी ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड, है ना, इसको रजिस्टर किया गया है ऑनलाइन फॉर द इवेंट के लिए, वर गिवेन सर वेलकम किट, उसके साथ साथ द प्रोग्राम का शेड्यूल एंड मैप, है ना, एट द हेल्प डेस्क नियर द एंट्रेंस। देखो बाबू सबसे पहली बात समझो कि यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, ईच पार्टिसिपेंट, ईच और एवरी किसी नाउन से पहले लग जाएगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का डिमांड करेगा। अच्छा ईच पार्टिसिपेंट हो गया, और यहाँ पे देखो हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इस नाउन में डिटेल्स कर रहा है, तो ये तो बन जाएगा आपको एडजेक्टिव का क्लाउज। क्या बन जाएगा जी, एडजेक्टिव क्लाउज बोलिए, एडजेक्टिव स्टेटमेंट बोलिए, बिकॉज इसमें सर सब्जेक्ट भी है वो भी है, तो इसे क्या बोलेंगे सर, क्लाउज बोल देंगे। बिकॉज सर वर्ड का समूह अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो या तो एडजेक्टिव का फ्रेज बनेगा या तो क्लाउज बनेगा। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी रहेगा तो क्लाउज बनेगा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ओनली प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है तो वो सर फ्रेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे सर सब्जेक्ट वर्ब दिया है तो एडजेक्टिव क्लाउज बन गया। यहाँ पे जो वर्ब आएगा बाबू इस एडजेक्टिव के अनुसार आएगा, इस नाउन के अनुसार आएगा, बताओ, क्योंकि सर सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। तो सर यहाँ पे जो है सिंगुलर नाउन के लिए सर यहाँ पे वॉज नहीं, सॉरी वर्ड नहीं, यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल होगा। बस इतना ही देखना था लॉलीपॉप क्वेश्चन। हमने क्या कहा, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है क्या जी, आसान। तो यहाँ पे आपको वॉज का इस्तेमाल करना है। कहाँ गलती है जी, इस वाले B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप वॉज का इस्तेमाल कर देंगे, सही हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। अब एक और क्वेश्चन है 50 नंबर, इसको देखिए जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बाय द टाइम हम पढ़ाए थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि बाय द टाइम जब भी आएगा तो आगे सर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताए थे, है ना, कि बाय द टाइम हमेशा डिमांड क्या करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन इसका एक कंसेप्ट और होता है सर, अगर यहाँ पे बाय द टाइम दिया है और यहाँ पे हैड प्लस V3 दिया है और इसको यहाँ पे हम सुधार करने का ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो इसको तो हम सुधार कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सर कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक तरीका है कि अगर यहाँ पे देखिए बाय द टाइम का 2 पेयर बनता है, अगर एक बाय द टाइम आ गया और आगे सर अगले वाले स्टेटमेंट में हमेशा क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या तो सर अगर मान लीजिए इधर अगर पास्ट परफेक्ट दिया है तो इधर सर यहाँ पे हम V2 का प्रयोग कर देंगे, अराइव्ड, क्या कर देंगे, अराइव्ड, ये भी एक पेयर होता है। तो ये पेयर बिल्कुल सही, ये पेयर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इसको V2 कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो बी वाले पोर्शन में गलती यहाँ पे हो गया। 2 तरीकों से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर बाय द टाइम दे अराइव लिखा है तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्या सर, द है ना, द कंसर्ट, और यहाँ पे करना पड़ेगा आपको विल हैव एंडेड। या तो आप ये करिए तो पहले अगर यहाँ पे अराइव रखेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन सर अगर हमको इसको सही करने का ऑप्शन हमको दे ही नहीं रहा है, बिकॉज इस पूरा को हटाना पड़ेगा, तो मजबूरी है मेरे पास कि इस वाले में चेंज करें। तो यहाँ V2 कर देंगे तो एक और पेयर होता है, इधर V2 आएगा बाय द टाइम के साथ, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता है, स्वाहा। समझ गए जी, तो ये भी एक कंसेप्ट था। समझ गए, कोई दिक्कत। तो आज हमने 15 क्वेश्चन जी डिस्कस किया। कितना क्वेश्चन जी, आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको फिर से मिलेंगे, फिर से लेके आएंगे अगले लेक्चर में। जो क्वेश्चन बच गया है 3-4 लेक्चर के माध्यम से आपको A to Z क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देंगे। और यहाँ पे हम कंसेप्ट भी बता रहे हैं। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब इस तरह का लेक्चर आगे मिलता ही रहेगा। समझ गए, तो बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाकी आप सभी के लिए हम रेडी हैं, जो भी एग्जाम का आंसर किया आएगा, एग्जाम होगा एकदम जो लेटेस्ट क्वेश्चन वो भी हम लेकर के आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर के आएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।